बीएसएनएल की स्ट्रैटेजिक प्लान को देखकर एक बार फिर से जियो, एयरटेल और वीआई ने पकड़ लिया है माथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की इस स्पीच के बाद बीएसएनएल ने तो मानो तहलका ही मचा दिया है, क्योंकि बीएसएनएल के साथ साथ अब भारत सरकार भी अपनी कमर कस चुकी है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स में गिने जाने वाले एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ बीएसएनएल मिलकर भारत के कोने कोने में डेटा क्रांति लाने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएसएनएल और स्टारलिंक ने इस तरीके का प्लान बनाया है जिसे देखकर जियो, एयरटेल और वीआई की सांसें थमती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जियो ने पूरी कोशिश की थी कि भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के साथ काम करने के लिए स्टारलिंक को लाइसेंस ना मिल पाए, लेकिन मोटा भाई की एक ना चली और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत की टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस मिल चुका है। यहाँ पर इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि स्टारलिंक फाइनली GMPCS लाइसेंस इन इंडिया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए परमिशन मिल चुकी है, जिससे अब जियो को बीएसएनएल की तरफ से अब सीधी टक्कर मिलने जा रही है। यकीन मानिए व्यूअर्स, 3 सालों के इंतजार के बाद स्टारलिंक को ये लाइसेंस मिला है और इस लाइसेंस को दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण 2.5 से 3 साल तक परमिशन नहीं मिल रही थी, और ऐसा क्या हुआ कि अचानक स्टारलिंक को परमिशन दे दी गई, और इससे बीएसएनएल का कौन सा फायदा होने जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सीधा टक्कर देने के लिए मार्केट में अपने पैर रख दिए हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके कॉमेंट बॉक्स में रतन टाटा और बीएसएनएल को बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वीआई ने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान की कीमत को बढ़ाया। इससे यकीन हो गया कि ये कंपनियां लोगों को अपना गुलाम समझने लगी हैं, लेकिन इनकी सर्विसेज इतनी भी एडवांस नहीं है कि उनके सिवा लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर बीएसएनएल, टाटा और स्टारलिंक तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है जिसके बारे में जियो, एयरटेल और वीआई सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यदि बीएसएनएल, स्टारलिंक और टाटा ये तीनों कंपनीज आपस में मिलकर काम करती हैं तो इन्हें भारत के किसी भी कोने में इंटरनेट पहुंचाने के लिए टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये लोग सैटेलाइट के द्वारा डायरेक्टली बिना टावर के भारत के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, जो कि जियो, एयरटेल और वीआई की कंपनी के कंपैरिजन में बेहद ही सस्ता होगा। और वैसे भी बीएसएनएल के टावर जहां पर लगे हुए हैं और नेटवर्क अच्छे चलते हैं, वहां पर भी बीएसएनएल की सर्विसेज जियो, एयरटेल और वीआई की अपेक्षा लगभग आधे दामों में मिल रही हैं। वैसे देखा जाए तो मुकेश अंबानी को भी भारत की बीएसएनएल, स्टारलिंक और टाटा की जुगलबंदी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने में हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन इनके पास स्पेसएक्स जैसी कंपनी नहीं है जिससे ये हजारों और लाखों सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करके बिना टावर के डायरेक्टली इंटरनेट डेटा लोगों तक पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। जबकि बीएसएनएल भारत सरकार द्वारा संचालित होती है और भारत सरकार को एलन मस्क की स्पेसएक्स की सब्सिडायरी कंपनी स्टारलिंक का साथ मिल चुका है, और अब सैटेलाइट इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने के लिए बीएसएनएल, टाटा और स्टारलिंक तीनों कंपनियां साथ मिल चुकी हैं, जिससे बीएसएनएल का काम कई गुना आसान हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो अब जियो, एयरटेल और वीआई को जल्द ही भारतीय कस्टमर को लूटने का अंजाम भुगतना होगा। ये कंपनी आज के समय में भारतीय मोबाइल यूजर्स को अपना गुलाम इसलिए समझना शुरू कर चुकी हैं क्योंकि ये कंपनियां समय के साथ बदल चुकी हैं। लेकिन इसी बीच भारत की सरकार स्वामित्व वाली कंपनी बीएसएनएल समय के साथ नहीं बदल पाई, जिससे बीएसएनएल को अपने कस्टमर से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल बीएसएनएल भले ही उस समय नहीं बदल पाया, लेकिन बीएसएनएल ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर अब बदलना शुरू कर दिया है, और बीएसएनएल वही पहले वाली सोच लेकर आगे बढ़ रहा है कि लोगों तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाए। वैसे तो बीएसएनएल समय के साथ इस कदर बदल रहा है कि जियो, एयरटेल और वीआई से भी एक कदम आगे सोच रखकर काम करना शुरू कर दिया है। व्यूअर्स, दुनिया तेजी के साथ बदल रही है और कुछ ही महीनों में इस कदर बदल जाएगी कि भारत में नई इंटरनेट क्रांति देखने को मिलेगी, और ये इंटरनेट क्रांति ऐसी होने वाली है जिसके सामने जियो, एयरटेल के 5G नेटवर्क और जियो फाइबर जैसे हाई स्पीड वाले वाईफाई नेटवर्क भी
बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि अब सैटेलाइट से ही डायरेक्टली 300 Mbps से ज्यादा इंटरनेट मिलने जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो स्टारलिंक BSNL के साथ मिलकर अगस्त के महीने में इसकी शुरुआत करने जा रही है और कई तस्वीरें ये साफ साफ बता रही हैं कि आज के समय में भी भारत के कई इलाके में इंटरनेट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज के समय में इंटरनेट से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याएं इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज के प्लान को तो महंगा कर ही दिया है, लेकिन समय के साथ साथ व्यवस्था नहीं बदली और जिन लोगों को अच्छा इंटरनेट मिल रहा है उन्हें तो रिचार्ज की कीमत ज्यादा चुकानी ही पड़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे गांव, कस्बों और पहाड़ी वाले इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, उनको भी इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए मजबूरन उतनी ही कीमत चुकानी पड़ रही है। फिलहाल अब एलन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री के बाद महंगे रिचार्ज और स्लो स्पीड से जुड़ी लोगों की दिक्कत खत्म होने जा रही है। जब कोई आम इंसान दिन भर का काम खत्म करने के बाद शाम को ऊपर देखता है तो उसे आसमान नजर आता है, लेकिन वही एलन मस्क जैसे इंसान जब आसमानों की ओर देखते हैं तो उन्हें आसमान के बाद सारा जहां नजर आता है। और एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना बेहद ही आसान हो चुका है और ये कंपनी ऑलरेडी टेस्टिंग के तौर पर कई देशों के साथ मिलकर इसी तरीके की सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। और स्टारलिंक ने ऐसी जगह पर सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाने का टेस्ट कर लिया है जहां पर जियो फाइबर और 5G नेटवर्क फेल हो जाते हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क द्वारा संचालित स्टारलिंक को भारत में लाने की ये पहली कोशिश नहीं है, बल्कि साल 2021 से ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इसे लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ सिक्योरिटी और डेटा गोपनीयता को लेकर एलन मस्क सहमत नहीं थे, लेकिन अब एलन मस्क भारत की नीति पर सहमत हो गए हैं। इसके लिए इनको भारत की तरफ से लाइसेंस दे दिया गया है। अगर ध्यान दिया जाए तो भारत के कई ऐसे सुदूर और पहाड़ी इलाके हैं जहां पर इंटरनेट पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टावर और ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाने के लिए तारों का जाल बिछाना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन स्टारलिंक जिस तर्ज पे काम करता है इस पर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी पिछले कुछ सालों से काम कर रही है और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि भारत की स्वदेशी कंपनी को भी जल्द ही सफलता मिलेगी, क्योंकि भारत सैटेलाइट इंटरनेट की उपयोगिता जानता है, इसलिए इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब एलन मस्क की एंट्री से भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां नाराज दिख रही हैं, क्योंकि इन्हें अब मालूम है कि अब इन्हें अपने प्लान को सस्ता करना पड़ेगा या फिर सैटेलाइट इंटरनेट की जितनी स्पीड देनी होगी। फिलहाल भारत की BSNL को एलन मस्क और रतन टाटा का साथ मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।